बुढ़ा होता जा रहा है। हम नहीं चाहते बाल सफेद हो जाए, बाल सफेद हो। हम नहीं चाहते दांत गिर जाए, गिर रहे। ये हमारा शरीर हमारी बात नहीं मानता। हम इसको खूब खिला रहे, पिला रहे, नहला रहे, साबुन लगा रहे, रगड़ रगड़ के खा रहे और फिर रगड़ रगड़ के तेल से मालिश कर रहे, लेकिन ये शरीर हमारी बात बिल्कुल नहीं मानता। कोई चाहता है कि बाल सफेद हो जाए, कोई चाहता है कि दांत गिर जाए, कोई चाहता है कि सिर पर झुर्री आ जाए, शरीर थक जाए। नहीं चाहते, ये सब होता है। न चाहते हुए भी वो होता रहता है। ये इसका अपना स्वभाव है, तो उसके पीछे क्यों लगे आप? वो तो कहेगा पड़े रहो, सो अभी बहुत दिन है, अभी बहुत रात है। वो तो आलस तो करेगा, लेकिन आपको देखना है ना, ये मेरी बात नहीं मानता, हम इसकी बात क्यों माने? बस बराबरी करो। हम नहीं चाहते बाल सफेद होने, सफेद कर रहा है बाल। हम नहीं चाहते दांत गिर जाए, दांतें गिराते जा रहा है। ये हमारी बात नहीं मानता है, हम इसकी बात क्यों माने? भगवान कहते हैं बस यही से शुरू करो कथा अपने शरीर के साथ। ऐसा संबंध बना लो, दादागिरी उसकी ना चली, अपनी दादागिरी चली। बस तो मृत्यु के सिर पर पैर रख के आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आवश्यकता है कि आप उसको उसी रूप में मानो। तो हमारे पीछे, हम आगे, उसको आगे कर दो तो फिर वही दिखेगा, और उसको पीछे करो ना। कहते हैं शब्दों का परित्याग यदि आप कर देंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अक्षर का यदि त्याग कर देंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अक्षर से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अक्षर मूल है, सृष्टि का आधार स्तंभ क्या है? अक्षर है। अक्षर से ही आकाश बना है, और आकाश से भी वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये सब बने, उसी से आपका शरीर बना है। तो आपके शरीर का मुख्य आधार तो अक्षर है, शब्दों का समुदाय है। आप उसको छोड़ना ही नहीं, भजन आप बंद करना ही नहीं। जैसी जैसी उत्पत्ति होते आई है वैसे वैसे उपसंहार आपका हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में सृष्टि उत्पत्ति बहुत बारीक से बारीक चीज तक जाकर उसका वर्णन शास्त्र में आता है कि किससे कौन कैसा बन गया। फिर इसका उपसंहार वैसा उल्टा उल्टा ले जाओ, यानी सीधे सीधे चलते रहो और फिर उल्टे उल्टे चले जाओ। इसमें इसको उसमें मिला, उसको उसमें मिला, उसको उसमें मिला, तो आप जहाँ बैठे वही संसार का उपसंहार हो जाएगा। इसलिए संसार का केंद्र बिंदु क्या? बोले आप ही है। आप है वही संसार की नाभि है, आप है वही संसार की मूल स्थिति है, मूलाधार चक्र है। वही से आप मुक्ति के भागी हो सकते हैं। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जहाँ आप है वो बनता नहीं। इसलिए फिर बार बार काशी जाओ, पंढरपुर जाओ, सोमनाथ जाओ, रामेश्वर जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जाते रहो वहाँ, फिर देखते रहो। लेकिन आजकल हम लोग वो भी देखना छोड़ दिए कि रामेश्वर जाएंगे तो क्या देखें, कैसा चिंतन करें। भगवान का दर्शन किया नहीं किया, खाना पीना और फिर देखना, दौड़ा दौड़ी 2 ही दिन तो रुकना है, ये देख लूँ, वो देख लूँ, वो देख लूँ। और रामेश्वर जाकर जो चिंतन करना है वो चिंतन हुआ ही। तो रामेश्वर का जो फल मिलना चाहिए वो फल मिलता नहीं। रामेश्वर जाने के बाद भजन बढ़ जाना चाहिए, वो बढ़ता नहीं। रामेश्वर जाने के बाद मृत्यु का डर निकल जाना चाहिए, मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भय बना ही रहता है। इसका मतलब हमें हमारी रामेश्वर की यात्रा कमजोर है। कहते हैं कि जिसने तीर्थ यात्रा कर ली वह तो भक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है। मतलब भक्ति भी प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ तो हम डजन यात्रा करके आ गए, जैसी तो वैसी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने उस तीर्थ यात्रा का जो प्रसंग है उसका ठीक तरह से चिंतन किया, इसलिए हमें उस तीर्थ का फल मिलता नहीं। न शृणोति यदा शृण्वन् योगाभ्यासेन देवति। हे देवी, ये सुनते हुए फिर कुछ नहीं सुनता है, देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखता है, चलते हुए भी कुछ नहीं चलता है। हाथों से, पैरों से, आंखों से, कानों से जो जो कर्म संपादित होना है वो उसका वो कर्म करते रहिए, उसको अपना कर्ता मानता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि उसके हाथ से फिर कुछ नहीं होता। और देखा जाए तो संसार में जो कुछ हो रहा है उसी की सत्ता से हो रहा है, क्योंकि इसका संबंध सीधे परमात्मा से है। इसलिए जो कर रहा है वो परमात्मा का ही कर्म है। इसलिए कहते हैं कि संसार का जो कुछ है ये उसी ने किया है। पहले व्यक्त शब्द के द्वारा, अक्षरों के द्वारा उसकी आराधना करो। जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, शंकर है, इन शब्दों के द्वारा उसकी आराधना करो। बाद में जो नाद के द्वारा उसकी आराधना करो। जैसा शंख का शब्द होता है, घंटा नाद होता है, वीणा बजाई जाती है,
कहते कि इनके द्वारा फिर आप आराधना प्रारंभ करो, नाद ब्रह्म में पहुंच जाओ। जो नाद ब्रह्म में पहुंच गया वही मुक्ति का भागी होता है। फिर वहाँ अक्षर अपने आप पीछे छूट जाते हैं, अक्षरों से भी आगे की स्थिति आपके बन जाती है। फिर वहाँ पर कोई शब्द काम नहीं करता, न वो सुनाई देता है, न उसका कोई प्रभाव होता है। शंख शब्देन देवेशी काम रूपम प्रपद्यते योगिनो मेघनादेन। कहते हैं कि अब यहाँ पर ये 7 प्रसंग है। ढोलक बजता है, मृदंग बजता है, वीणा बजती है, घंटा बजता है, शंख बजता है। कहते इनका अनुसंधान यदि आप करेंगे तभी आपके अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगा कि आप जो है नृत्य के सिर पर पैर रख के आगे यात्रा कर लेंगे। अव्यक्त शब्द है, हम जब बोल रहे व्यक्त शब्द है, इसके अर्थ आप समझ रहे हैं। घंटा नाद होता है, वीणा का स्वर होता है, शंख बजता है। ये जो शब्द है इनके द्वारा फिर उपासना आगे प्रारंभ होगी और अंत में जो है इनका भी त्याग हो जाएगा। ये तत्ते परमेशानी ब्रह्म शब्द ब्रह्म स्वरूपकम नवधा संख्यम आख्यातम किम भूयस श्रोतुम इच्छसी। हे देवी, मैंने यहाँ 9 प्रकार से शब्द ब्रह्म की उपासना आपको सुनाई। अब आपकी क्या इच्छा है? भगवान शंकर देवी पार्वती को पूछते हैं कि आपकी और क्या इच्छा है? देवी पूछती है, हे भगवान, योगी योग आकाश में उत्पन्न जो वायु है उस वायु को भी जीत लेते हैं, यानी उनको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये कैसे संभव हो सकता है? पहला जो था शब्दों का प्रसंग था, उसका संबंध आकाश से बनता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे तो बीच में खाली जगह इसलिए सुनाई दे रहा है, बीच में दीवार बनी हो तो सुनाई नहीं देगा। आकाश मतलब खाली जगह होनी चाहिए, तब शब्द आगे बढ़ता है। शब्द बनने के बाद उसके आगे की उत्पत्ति का प्रसंग है वायु। वायु के बारे में देवी पार्वती यहाँ प्रश्न करती है कि योगी लोग वायु के ऊपर अपना नियंत्रण कैसा कर लेते हैं? बिना श्वास लिए वो सालों साल जी जाती है, बिना श्वास लिए। सब कोई महिला अपने पति को ऐसा पूछती है क्या, बिना श्वास लिए योगी कैसे जी जाते हैं? हम लोगों ने अध्यात्म को अपने रोज नित्य नेम में रखा ही, इसलिए कोई प्रश्न करेंगे नहीं। बाबा लोगों के पास भी जाएंगे तो प्रपंच के बारे में पूछेंगे, संतान ना होते हो तो संतान के बारे में पूछेंगे, कर्जा होगा तो कर्जे के बारे में पूछेंगे, दूसरा सब पूछ लेंगे। लेकिन पहला जो तन मात्रा थी शब्द, उससे आकाश उत्पन्न हुआ। दूसरी तन्मात्रा है स्पर्श, उससे वायु उत्पन्न हुआ। तो यहाँ देवी वायु के बारे में प्रश्न करती है कि योगी लोग वायु का अवरोधन, वायु को कैसे रोक लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उससे कैसे कार्य संपादित कर लेते हैं, यह मैं जानना चाहती हूँ। और आज आप लोग देखेंगे कि वायु के लिए आप पराधीन हैं, लेकिन देवी यह प्रश्न करती है कि योगी लोग स्वाधीन कैसे हो जाते हैं वायु के ऊपर। वो चाहे तो वायु अंदर जाए, न चाहे तो न जाए सालों साल, और यहाँ तो मर जाएंगे। तो वायु के बारे में देवी ने यहाँ पर प्रश्न किया। ये प्रसंग आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे, चलेगा ना? तो पंडित चल जाएगा। वायु के बारे में भी जो प्रसंग है वो भी सुन ले। वैसे शब्दों के बारे में जो नहीं कहना चाहता मैंने सब कह ही दिया आप लोगों ने। कोई भूमिका वैसी बनाता रहा कि मैं कहूँगा नहीं, लेकिन कही। और वायु के बारे में प्रसंग ऐसा ही कहना नहीं चाहिए सबके सामने, क्योंकि वो अकेले की साधना का प्रसंग है। वायु का रोधन करना सरल काम नहीं। आप लोग भागवत कथा में श्रवण करते हैं, ध्रुव जब जंगल में गए तो 5 महीना जैसे पूर्ण हो गए, 6ठे महीने में उसने क्या किया? प्राण को रोक दिया। व्यष्टि प्राण को जब रोका, वो समष्टि का प्राण रुक गया, संपूर्ण प्राणियों का प्राण रुका। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता, उनका भी प्राण रुकने का समय आ गया। ऋषि मुनि जो समाधि में थे, उनका भी प्राण रुकने का समय आ गया। एक छोटा सा बालक जंगल में जाकर प्राणों को रोक लेता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राण रुक जाते हैं। तो भगवान को सामने प्रकट होना पड़ता है, सब मर जाएंगे। आपका प्राण सिर्फ आपका नहीं है, वो सार्वजनिक है, सबका है।
जब आप अकेले प्राण रोक देंगे तो संसार में सबके प्राण रुक जाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ? बोले वो आपने उसको व्यक्ति बना के रखा है ना हमारे शरीर तक, उसको समष्टि में मिला दो, समष्टि का प्राण आप चाहे तो रुक जाए, तो सबका प्राण रुक गया तो सब मरने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति जब आती तब भगवान वहाँ प्रकट हो जाते। 6 महीने की साधना का प्रसंग शास्त्र में सुनाया जाता है, लेकिन 6 महीने पूरे नहीं हुए। 5वां महीना पूरा हुआ, 6ठे महीने के प्रारंभ में ही ध्रुव ने जैसे प्राणों को रोका वैसे भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। तो ध्रुव ने कितने दिन में भगवान का दर्शन किया? तो 6 महीना नहीं बोलते रहना, 5 ही महीना बोल, 6ठे महीने में शुरू में आना पड़ा भगवान, सबके प्राण रोक दिए। सृष्टि में असंभव ऐसा कुछ नहीं। ये भागवत कथा कोई अमेरिका में कर रहा होगा, अपने कथाकार चलते रहते हैं। हाँ, उसने ऐसा कर दिया कि ध्रुव ने प्राण रोका तो सबके प्राण रुक गए, यानी अमेरिका वालों के भी प्राण रुक गए। ऐसा हो सकता है क्या? वो कथाकार को पूछा तो कथाकार को कोई उत्तर ठीक दे नहीं पाए, लेकिन रामदेव बाबा पहुंच गए, उनको पूछ लिया पत्रकारों ने क्या ऐसा होता है क्या? वो कथाकार ने कथा तो सुना दी लेकिन पूछा तो कुछ नहीं दे पाए उत्तर। बोले मैं हूं ना आपके सामने, मैं ऐसा नाक बंद करता हूँ। तो टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोग ऐसा नाक बंद कर लेते, मैं दोनों बात कर देता हूँ तो वो प्राण सब रोक लेते। इस समय ऐसा हो रहा है। तो ध्रुव जिस समय था उसने व्यष्टि प्राण को समष्टि में मिला दिया, तो वहीं असंभव नहीं, ये तो संभव हो सकता है। मैं अकेला हूँ, करोड़ों का प्राण रोक देता हूँ। तो ध्रुव ने किया तो शास्त्र में है तो सत्य ही है, वो अन्यथा नहीं है। आप व्यक्ति नहीं है,